तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का 5 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम लोग छठवां क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन है कि व्हाट आर सेक्स हार्मोन? व्हाई आर दे नेम्ड सो? स्टेट देयर फंक्शन। यानी सेक्स हार्मोन क्या होता है और उनका नाम सेक्स हार्मोन क्यों रखा गया है और उनका क्या काम है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आंसर होगा हार्मोन विच कंस्टिट्यूट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन। यानी ऐसे हार्मोन जिनकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ह्यूमन में ग्रो होता है, उसको सेक्स हार्मोन कहते हैं। इन जनरल हार्मोन वर्क स्टेडली व्हेन दे रिलीज इन द ब्लड। अगर सामान्य तौर पर बात करें तो हार्मोन तुरंत जैसे ही ब्लड में आता है, वो अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। सेक्स हार्मोन आर डिफरेंट बिकॉज़ दे स्टार्ट टू वर्क लेटर ऑन। यानी सेक्स हार्मोन जो होते हैं, वो अलग होते हैं क्योंकि वो जो है काम धीरे-धीरे स्टार्ट करते हैं। देन ग्रेजुअली प्रिपेयर द बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन। और धीरे-धीरे बॉडी में तैयार होते हुए रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन में अगला पॉइंट है कि द सेक्स हार्मोन आर रिस्पांसिबल फॉर द फंडामेंटल चेंजेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यानी जो सेक्स हार्मोन होते हैं वही उत्तरदायी होते हैं जो हमारे अंदर फंडामेंटल चेंज होते हैं ग्रोथ, अ, हमारी वृद्धि में और विकास में। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी ये बढ़ाते हैं। द टेस्टिस एंड द ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड बोथ आर द स्टिमुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन। ह्यूमन में जो टेस्टिस और ओवरी होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और ये दोनों स्टिमुलेट होते हैं। इन दोनों से जो स्टिमुलेट होता है पिट्यूटरी हार्मोन प्यूबर्टी एज में होता है। दैट्स द दैट्स द रीजन दैट्स आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन। यही कारण है कि इनको सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन है उनका क्या काम होता है? तो बात करें, इन मेल द टेस्टिस प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। यानी जो मेल होते हैं उसमें जो टेस्टिस होता है उसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। दिस हार्मोन हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। यानी इसी हार्मोन के कारण जो मेल है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ग्रो करता है और स्पर्म का भी प्रोडक्शन होता है। इन फीमेल द ओवरी सेक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन रिस्पांसिबल फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल में ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन निकलता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होता है। सातवां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एडोलसेंट शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज एडोलसेंट में हमें ध्यान रखना चाहिए वो जो हम जो भी खाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर रैपिड ग्रोथ। यानी हमारा जो रैपिड ग्रोथ करना है तो प्रॉपर डाइट की जरूरत पड़ेगी टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, जो भी हमारी बॉडी में होने वाली। ऑप्शन जो क्वेश्चन बी है, प्रोडक्टिव एज इन ए ह्यूमन स्टार्ट व्हेन देयर। यानी रिप्रोडक्टिव एज उनमें कब स्टार्ट होगा जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। ऑप्शन वन सही हो जाएगा। क्वेश्चन सी है, द राइट मील फॉर द एडोलसेंट कंसिस्ट ऑफ। यानी एडोलसेंट्स के लिए जो सबसे सही खाना है वो कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, चपाती दाल एंड वेजिटेबल। तो ये आंसर आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन 8 है कि राइट नोट ऑन एडम सेप्टल। तो एडम सेप्टल क्या होता है? तो हम जानेंगे। द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड एडम। यानी हमारे गले का जो उभरा हुआ भाग होता है, जब खासकर जो कि मेल में ही होता है, उसको एडम सेप्टल बोलते हैं। इट इज द enlarged वॉइस बॉक्स और लिरिक्स which get enlarged and visible from outside in a voice। यानी ये हमारे गले का वो वॉइस बॉक्स होता है, लिरिक्स होता है जो कि बड़ा हो जाता है, जिसको वॉइस में बाहर से भी गले के बाहर देख सकते हैं, जो कि प्यूबर्टी एज में होता है। दिस मेक द वॉइस ऑफ बॉयज फास्ट। इसी की वजह से बॉयज की जो वॉइस होती है थोड़ा कठोर होती है और हार्श होती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर दोज कैरेक्टर विच डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम फीमेल। यानी ऐसे कैरेक्टर जो मेल और फीमेल को
में भेद बता सकते हैं, ऐसे कैरेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। सम ऑफ देम कैरेक्टर आर एज़ फॉलो, उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स के कुछ अलग-अलग कैरेक्टर हैं, जिसको हम नीचे पर जानने जा रहे हैं। नेक्स्ट है फेशियल हेयर। बॉयज़ की अगर बात करें तो फेशियल हेयर आ जाते हैं, बियर्ड आ जाते हैं, माउस्टेच डेवलप हो जाती है। और आर्मपिट में भी हेयर डेवलप हो जाते हैं, अंडर चेस्ट भी हेयर डेवलप हो जाते हैं, प्यूबिक रीजन में भी हेयर डेवलप हो जाते हैं। वॉइस भी ज़्यादा उनकी तेज़ हो जाती है, मसल डेवलप हो जाते हैं, शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं और वेट में भी इंक्रीज़ होता है। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और एनलार्जमेंट होता है। उनके में भी आर्मपिट में और प्यूबिक रीजन में हेयर डेवलप हो जाते हैं। और हिप्स जो है ब्रॉडन होते हैं, पेल्विक रीजन जो है वाइडन हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएशन होता है और हिप्स के पास जो है फैट का डिपोज़िशन होता है। जो क्वेश्चन सी है कि सेक्स डिटरमिनेशन इन द अनबॉर्न अनबॉर्न ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके न्यूक्लियाई जो सेल का होता है उसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। आउट ऑफ टू क्रोमोसोम आर द सेक्स क्रोमोसोम नेम्ड एक्स एंड वाई। दो क्रोमोसोम जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं जिनका नाम एक्स और वाई है। फीमेल में दो क्रोमोसोम एक्स एक्स ही होते हैं, जबकि जो मेल है उसमें एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। तो जो जीमेट होता है एग और स्पर्म हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो उसमें सिर्फ एक ही सेट का क्रोमोसोम हो सकता है। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज वन एक्स क्रोमोसोम बट स्पर्म मे हैव एक्स और वाई। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम तो होता ही है, बट स्पर्म में एक्स या वाई हो सकता है। When sperm containing X chromosome and fertilize the egg, the zygote would have to the X chromosome and develop into a female child। यानी जब एक्स क्रोमोसोम से ही मिलता है तो फीमेल चाइल्ड होती है, और अगर वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज हो गए तो वहाँ पे मेल चाइल्ड। दिस कंक्लूड दैट द सेक्स हार्मोन ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। यानी फादर का जो सेक्स हार्मोन है वो अनबॉर्न बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करने में ज़्यादा काम होता है। क्वेश्चन 9 देखें, इसमें वर्ड गेम यूजेस द। हेलो दोस्तों, एक बार आइए क्वेश्चन 9 को हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। लिखा है इसमें पजल है, तो इसमें पहला जो डाउन वाला ऑप्शन दिया है कि मेल हार्मोन का नाम क्या होता है। तो मेल हार्मोन का आपको सबको पता है कि क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये देख सकते हैं आप, टेस्टोस्टेरोन होगा। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है इसमें, डाउन में ही है, सेक्रेट थायरोक्सिन। यानी कौन सा थायरोक्सिन कौन सेक्रेट करता है, तो कौन सेक्रेट करेगा थायरोक्सिन को? तो थायराइड थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करेगा। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, अनदर टर्म फॉर टीनेज। टीनेज के लिए हम दूसरा टर्म क्या कह सकते हैं? तो देखेंगे तो टीनेज के लिए हम लोग वैसे तो क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन है। तीसरा जो देखेंगे तो एडोलसेंस भी बोलते हैं, एडोलसेंस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है चौथा देखेंगे जो कि तो चौथा जो दिया है, ग्लैंड विदाउट डक्ट। यानी ऐसे ग्लैंड जो डक्टलेस होते हैं, तो ऐसे ग्लैंड को क्या बोलते हैं? तो ऐसे ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम देख सकते हैं इंडोक्राइन चौथे नंबर पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है पांचवा जो क्वेश्चन होगा, अ, पांचवा क्वेश्चन ये होगा कि वॉइस बॉक्स वॉइस में कहाँ पे होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा लेरिंग्स। क्या कहते हैं उसको? छठा है लेरिंग्स। वो वॉइस बॉक्स होता है उसको लेरिंग्स बोलते हैं। और सातवां क्वेश्चन है, इंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू द ब्रेन। यानी ऐसा ग्लैंड जो ब्रेन से अटैच हो
उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो उसको बोलेंगे हम लोग पिट्यूटरी। देखेंगे आप 7 नंबर पे है पिट्यूटरी। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि सेक्रेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन कहाँ से होता है? तो 8 नंबर पर देखेंगे हम लोग, तो वो क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। उसके बाद 9 नंबर पे पैनक्रियाटिक हार्मोन, पैनक्रियाटिक हार्मोन कहाँ से निकलेगा? तो ये तो सीधा सीधा पैनक्रियास से निकलेगा। 9 नंबर पे देखें तो पैनक्रियाटिक हार्मोन क्या देता है? इंसुलिन देता है, 9 नंबर पे देखेंगे तो। उसके बाद 10 नंबर पे है फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन का नाम क्या होता है? तो देखेंगे तो एस्ट्रोजन होता है फीमेल हार्मोन का नाम। इसमें हार्मोन रीचेस वेयर ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड स्ट्रीम से जो हार्मोन जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका नाम बताना है। 5 नंबर पे हम लोग देखेंगे। 5 नंबर पे जब देखेंगे तो इसमें मिलेगा हम लोग को, इसको बोलते हैं टारगेट साइट। इसको क्या बोलते हैं? टारगेट साइट बोलते हैं। और छठा नंबर वाइज बॉक्स को क्या बोलते हैं? तो छठा नंबर वाइज बॉक्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसको क्या बोलते हैं? लेरिंग्स बोलते हैं। छठे नंबर पर आप देखेंगे तो इस तरफ है लेरिंग्स। और सातवां एडोलसेंस में जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरफ 7वें नंबर। इस तरह से ये चैप्टर पूरा हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय। टेक केयर। जय हिंद।